Everyone, how are you to all? I hope so you're doing well. Today in this video, very important for the MRS TGT or PGT trial 2 exam for the objective and descriptive आंसर की आई एम डिस्कस फॉर आंसर की हिंदी सब्जेक्ट। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो इससे पहले आपने टीजीटी दिया होगा उस टीजीटी इससे पहले हमने डिस्कस किया था टीजीटी एग्ज़ाम के जितने भी टीजीटी एग्ज़ाम का हिंदी सब्जेक्ट जो पेपर हुआ था उसके ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं पीजीटी के। पीजीटी यानी पीजीटी हिंदी की बात कर रही हूँ यहाँ पे। उसके जो क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव वो दोनों ही डिस्कस करेंगे, जल्दी करेंगे ताकि आपका जो केवीएस एग्ज़ाम है उससे आपको आंसर की अगर आ भी जाता है, कई क्वेश्चन होता है कि कई बार पेंडिंग होता है कि आप फंस जाता है, वैसे ऑलमोस्ट सेम नहीं आते, लेकिन ये है कि आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा किस तरीके से आंसर देना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 1 बाय 1। दिस इज़ द ईएमआरएस पीजीटी आंसर की डिस्कशन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जितने भी हैं सब बच्चे अपने अपने चेक कर लीजिएगा और स्कोर जरूर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना कि कितने स्कोर बन रहे हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित कथन था, एक पैसेज दिया गया था, उस पैसेज के अकॉर्डिंग आपको आंसर बताने थे। तो 1 बाय 1 मैं यहाँ पे आंसर बता रही हूँ ताकि आप पैसेज आपने ऑलमोस्ट अपने क्वेश्चन में देख लिया होगा। इसका सेकेंड ऑप्शन था, मनुष्य को हुई अपने हृदय के प्रसार का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, क्यों करना चाहिए? गद्यांश की पंक्ति, इस संगम के लिए प्रकृति के क्षेत्र में बीच मनुष्य को अपने हृदय के प्रसार का अभ्यास करना चाहिए, सीधे तौर पर इस कथन का समर्थन करती है कि अन्य विकल्प संघर्ष में गद्यांश में दी गई जानकारी के विपरीत सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। मनुष्य के अवतार के उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा, वह जगत का सच्चा प्रतिनिधि होगा जब उसकी रक्षा का भाव तृण गुण वृक्ष लता पशु पक्षी कीट पतंग सबकी रक्षा के भाव के साथ समर्पित हो जाएगा। इसमें भी गद्यांश स्पष्ट रूप से कहा गया कि मनुष्य जब सुख और आनंद के शेष प्रकृति सौंदर्य के साथ हो जाएगा तो उसकी रक्षा का भाव तृण, और ये लाइन उस चैप्टर में जो भी पैसे दिया था उसकी ये लाइन लिखी गई है। अगला है प्रश्न नंबर 3, उसमें लिखा गया, अपने ही मंगल लोक मंगल का संगम दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देता है ये देख लेते हैं। धर्म की रसात्मकता अनुभूति भक्ति में है, यानी कि गद्यांश में कहते हैं कि भक्ति जो है धर्म की रसात्मक होने, इसमें मंगल और लोक के मंगल का संगम उसी तरह भीतर दिखाई देता है, उसी भक्ति शब्द का इशारा कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य को अपने हृदय का प्रसार करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? लोक मंगल के लिए। गद्यांश में कहा गया कि अपने लोक मंगल और मंगल के संगम प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने हृदय का प्रसार करना चाहिए, इसलिए हृदय का प्रमुख प्रसार मुख्य रूप से लोक कल्याण और लोक मंगल के लिए किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 5, इसमें लिखा है कि शासन की पहुंच होती है प्रवृत्ति और निवृत्ति की बाहरी व्यवस्था तक। गद्यांश की पहली पंक्ति में ही शासन की पहुंच निवृत्ति और बाहरी तक दी गई है। इसमें मैंने बताया कि गद्यांश में कहाँ का इसका आंसर दिया गया है। प्रश्न नंबर 6, रामचंद्र शुक्ल का कौन सा कथन बिहारी के लिए सही नहीं है? तो ये वाला 4th ऑप्शन था इसमें कि ये बिहारी जयपुर के राजा जय शाह और महाराज जय सिंह के दरबार में रहा करते थे। इसके मैं बता देती कहाँ पे, इसका आंसर कहाँ पे है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बिहारी जयपुर के राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे, ना कि जय शाह के अन्य सभी कथन जन्मतिथि जाति बाल्यावस्था शुक्ल के मत का सही है। सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन है और इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन है, तो इसमें ऑप्शन दिए थे तो उत्तरा नहीं है, बाकी सारी है। परिमल है, गीतिका है, गीति कुंज है। सूर्यकांत त्रिपाठी प्रसिद्ध काव्यकार रचना थे और उत्तरा सुमित्रा नंदन पंत की रचना थी, तो ये इनकी रचना नहीं है, उनकी रचना बता दी है। सूरदास के विषय में सही नहीं है, यह विद्यापति का अनुकरण नहीं था। क्यों नहीं था इसके बारे में भी मैंने लिखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि सूरदास के सूर सागर में विद्यापति का अनुकरण नहीं है, यह कथन सही है। इस प्रश्न में सही नहीं है पूछा गया, अन्य कथन जो होते हैं सूरदास के विषय में सही है। पत्रकारिता से चैप्टर है। देखिए यहाँ पे ना थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहती हूँ, पत्रकारिता की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी की बुक्स है, एनसीईआरटी की बुक्स है 11th और 12th की। प्लीज़ उसको ज़रूर पढ़ के जाना जो भी ये वीडियो देख रहा है। एनसीईआरटी की बुक्स 11th 12th में पत्रकारिता में है, कहानी लेखन भी है, उसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हैं। मैं उसको एक बार आपको दिखा दूंगी उसके लिए डिटेल में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बताना था अपडेट। आगे देखते हैं क्वेश्चन कह रहे पत्रकारिता का प्रकार नहीं है, संस्कार पत्रकारिता नहीं है, क्योंकि खोज परक पत्रकारिता जैसे वॉचडॉग पत्रकारिता और खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता
के मुख्य प्रकार है। तो संस्कार पत्रकारिता का कोई मानक या ज्ञात प्रकार नहीं है। ठीक है। सुमित्रा नंदन की रचनाओं में उनका काव्य संग्रह क्या था? शिल्पी काव्य संग्रह था। शिल्पी के बारे में एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे ज्योत्सना काव्य नाटक था, रजत शिखा काव्य नाटक था, युगपथ काव्य संकलन था। सुमित्रा नंदन की रचना शिल्पी भी उनका एक काव्य संग्रह था, जो कि प्रगतिवादी और आध्यात्मिक कविताओं का संकलन मिलता है। निम्नलिखित में से युगम में असंगत बताना। असंगत वाले क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं ज़्यादा। सेकेंड ऑप्शन था इसका नई कविता और अस्तित्ववाद। रामविलास शर्मा ने नई कविता अस्तित्ववाद नामक आलोचनात्मक पुस्तक थी। डॉक्टर रामविलास शर्मा की नहीं थी, बल्कि ये रघुवंश की थी। अन्य सभी युगम सही सम्मिलित है, लेकिन लोकवादी तुलसीदास और विश्वनाथ त्रिपाठी की नई साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, मुक्ति बोध की और साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका नामवर सिंह की रचना है। तो ये सारी रचनाएं मैंने इसलिए बता दी, अगर इसमें से क्वेश्चन फंस जाता है तो आप आसानी से कर सकते हो। कौन सा कथन सही नहीं है? रस ब्राह्मण स्वाद नहीं है, क्योंकि भारतीय काव्य शास्त्र में रस को ब्राह्मण स्वाद सरोहदर ब्राह्मण के आनंद के समान माना गया। यह कथन रस ब्रह्म स्वाद नहीं है गलत है, क्योंकि यहाँ उनके समान ही आनंददायक माना जाता है। अन्य कथन यह रस अखंड है, स्वप्रकाश है, लोकोत्तर आनंदमय है, इस रस की अनुभूति के लिए सही है। तिरस्कार नामक जो आत्मकथा थी वो किसकी थी? ठीक है, यहाँ पे है तिरस्कार नामक आत्मकथा के जो लेखक थे सूरज पाल चौहान थे। ठीक है, इसका आंसर ये है डायरेक्ट। अब जन संचार का प्रमुख कार्य क्या होता है? ये क्वेश्चन भी आपको वहीं से मिलेगा, जो मैं एनसीईआरटी बुक्स बोल रही बार बार में, सारे क्वेश्चन वहीं से मिलेंगे, क्योंकि पीजीटी में उसी टॉपिक से सारे संगोष्ठी का करना। जनसंघ के प्रमुख कार्य होते हैं सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, शामिल करना, और जबकि संगोष्ठी सेमिनार से रिलेटेड होती है, इसका कोई कार्य नहीं होता। ठीक है, सिंपल तरीके से आपको भी पता है सेमिनार किस तरीके से होते हैं। राहुल सतकियान ने रीतिकाल को किस नाम से पुकारा है? श्रृंगार काल के नाम से। राहुल सतकार ने शादीकाल को सिद्धांत सावंत काल कहा था, जबकि रीतिकाल को विश्वनाथ प्रसाद ने श्रृंगार काल से नाम से पुकारा था। दिए गए बल्क में सबसे उत्तर है फोर्थ ऑप्शन श्रृंगार काल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कवित्व निर्माण के बीज रूप में विशिष्ट संस्कार को शक्ति कहते हैं। प्रस्तुत कथन किसकी प्रस्तुत है? ये मर्मट की है। प्रस्तुत कथन मर्मट का है, क्योंकि जो काव्य हेतु शक्ति यानी प्रतिभा के रूप में महत्व को बताता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से जीवनी और जीवनीकारों के युगम का असंगत युगम बताना है। प्रेमचंद घर में श्रीपत राय की थी। श्रीपत उनके खुद के बेटे थे, तो उन्होंने लिखी थी, ये याद रखना। प्रेमचंद जी घर में लेखिका की शिवरानी देवी ये प्रेमचंद की पत्नी थी, ना कि श्रीपत राय अपने ही अन्य युगम से सम्मिलित है। इसका आंसर आपको पता चल चुका है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार आत्मकथा का अनुकरण बताना है। इसमें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारा बता देती हूँ। सबसे पहले पिंजरा आएगा, फिर जमाने में हम, कस्तूरी, कुंडली बेस और एक कहानी यह भी। इसका काल कानून अनुसार बता देती हूँ। पिंजरे सबसे 1960 में थे। इसकी जो राइटर थे वो चंद्र किरण सोसेक्सा थे। जमाने में हम 2003 में निर्मला जैन की थी। ठीक है, इसको भी याद रखना। कस्तूरी कुंडल बसे मैत्री पुष्प की थी, 2002 में आई थी। एक कहानी यह भी है, ये मल्लू भंडारी की थी, 2001 में आएगी। तो इसका सही क्रम 3 है, जो आंसर मैंने बता दिया। 19 क्वेश्चन नंबर का मैं बता देती हूँ। यह है अनुभव अद्वितीय, जो केवल वही जी है जो सब तुम्हें दिया। काव्य पंक्तियों की रचना मुक्तिबोध की। ये मुक्तिबोध से गजानन मुक्तिबोध माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित है। रचना और रचनाकार की दृष्टि से असंगत बताना है। भारत दुर्दशा जो लिखी थी वो प्रताप नारायण मिश्र है, जो इसके नहीं है। भारत दुर्दशा आप सभी को पता है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई थी, प्रताप नारायण मिश्र की थी। हटी हमीर और कली कौतुक आदि शामिल थे। ये नाटक है उनके, तो याद रखना, कई बार उनसे क्वेश्चन भी आ जाए तो आप कर सकते हो। रचना और रचनाकार की दृष्टि से असंगत बताना है। पूर्वोदय जैनेन्द्र की नहीं थी। पूर्वोदय निबंध था, और ये निबंध जो था डॉक्टर नगेंद्र का था, ना कि जैनेन्द्र का था। अन्य युगम सही है। ठीक है, संस्मरण बता देते हैं। निम्नलिखित में से पुस्तक और रचयिताओं के युगम में असंगत बताना है। आंगन के वंदनवार विद्यानिवास मिश्र की नहीं थी। आंगन के वंदवार राम दशरथ मिश्र का संस्मरण था, ना कि विद्यानिवास संस्मरण का था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 23, निम्नलिखित में केशव दास की रचना नहीं है। सारी नहीं क्वेश्चन में पूछा गया है। शिव बावनी थी। शिव बावनी भूषण की रचना थी, जिसमें उन्होंने छत्रसाल शिवाजी महाराज की वीरता का वर्णन किया था। रसिक प्रिय, कवि प्रिय, रत्ना बावली, ये केशव दास की रचनाएं थी। तो याद रखना है कौन कौन सी रचनाएं किस किस की थी। 24 क्वेश्चन में पूछा गया अरुण अधरों की पल्लव प्रांत मोतियों सा हिलता हिस हास प्रस्तुत काव्य की रचयिता सुमित्रा नंदन पंत थे। सुमित्रा नंदन पंत बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको छोड़ के मत जाना, इनके बारे में जो भी डिटेल दी जाती है। यह पंक्ति सुमित्रा नंदन द्वारा कविता से ली गई। ये छायावादी शैली के उत्कृष्ट उदाहरण है।
अगला प्रश्न था पुरुष प्रधान समाज में नारी के दोहन, शोषण और मुक्ति संसाधन की कथा मृदुला गर्ग के किस उपन्यास में मिलती है? मरियान, नर्मदा और असीमा आदि नारी 4 पात्र थे जो अपनी अपनी कहानियाँ कहते थे। तो इसमें जो राइटर है वो कंठ गुलाब है। तो कंठ गुलाब उपन्यास जो था वो मृदुला गर्ग ने पुरुष प्रधान समाज में नारी के शोषण और मुक्ति संघर्ष को 4 अलग अलग नारी पात्रों के रूप में प्रस्तुत किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में यात्रा वृतांतों और वृतांतों के जो लोग हैं वो आयुगम है। देश विदेश निर्मला वर्मा की नहीं थी, देश विदेश निर्मला वर्मा की नहीं थी, बल्कि ये प्रभाकर माचवे की यात्रा वृतांत थी और अन्य विकल्प सही है। ठीक है, निम्नलिखित में भारतेंदु जी की रचनाएं नहीं है, ये बहुत अच्छा कौन सा था? दमयंती स्वयंवर भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है, जबकि ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है। रत्नावली, विद्या सुंदर, दुर्लभ बंधु भारतेंदु की रचनाएं हैं। तो इनको मत छोड़ के जाना। रीतिकाल के साहित्य के रीतिबद्ध और रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त नामों से किसने विभाजित किया था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल के साहित्य को 3 वर्गों में विभाजित किया था। रचना और रचनाकार के आयु संगत है। कुहासा राग्य राघव की नहीं है, कुहासा राग्य राघव की रचना नहीं है, जबकि ये रचना श्री प्रसाद सिंह की है और अन्य युगम सही है। झिलमिल झगला झूलते बाकी रहे न काहू, गोरख अटके कालपूर्ण कौन कहावे साहू। पस्तु दोहा कबीरदास जी का है और इसमें कबीरदास द्वारा रचित है। उन्होंने मायावी संसार को और जीवन मृत्यु के चक्र का वर्णन किया है। एक एक लाइन में मैंने अर्थ बताया क्योंकि एक लाइन में पर शब्द पूछे गए थे। निम्नलिखित जयशंकर की व्यवसाय की रचना नहीं है। गीत कुंज नहीं है। गीत कुंज सूर्यकांत त्रिपाठी ने के उनकी जो थी रचना थी वो चित्रधार थी, प्रेम पथिक थी, झरना थी। जयशंकर प्रसाद को भी छोड़ के मत जाना, सूर्यकांत त्रिपाठी को भी छोड़ के मत जाना, इसकी सारी कविताएं रचना है ना। अगला क्वेश्चन जो है, आज नहीं मुझे और कुछ भी चाहा, अर्ध विकल्प इस रिधिक कमल में मैं आतू पिरे, छोड़ बंधन में छंदों की छोटी राह। सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत पंक्तियां निराला द्वारा रचित है। और इसमें अगला क्वेश्चन है 33 का, भीष्म सैनिक के निम्नलिखित में से कौन सा नाटक चेकोस्लोवाकिया में प्रचलित रोक कथा को आधारित बनाकर लिखा गया है? हनुष नाटक बहुत ही फेमस नाटक है और ये आपने पढ़ा भी होगा, अगर नहीं पढ़ा तो इसको पढ़ के भी चले जाना। हनुष नाटक एक चेकोस्लोवाकिया एक लोक कथा पर आधारित है जिसमें से एक घाड़ी सांझ की कहानी है। चंद्रगिरी के लिखा हुआ। चंद्रगिरी के राजा गणपति देव के पुत्र एक कंचन नगर के राजा के रूप में मुरारी की राजकुमारी पर मोहित होने का चित्र इस प्रकार की रचना है। ये ज्ञानदीप का है। ये सूफी कवि शेख नबी की रचना ज्ञानदीप है। मतलब वो कवियाँ वो चीज़ें चूज़ करी गई है यहाँ पे जिसका हमें दूर दूर तक कोई भी नॉलेज नहीं होगी। काफ़ी बच्चों ने पढ़ा होगा जो लेटेस्ट पढ़ा स्टडी कर चुके हैं, लेकिन काफ़ी बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा। ईमानदार, संस्कारी, मई, संतुलित, नई, गहरी, विवेक, चेतना, वास्तविक, मूलगामी निष्कर्षों तक पहुँची है। भ्रम राष्ट्र मुक्ति बोध की है। ये बहुत ही फेमस उनकी कविताएँ हैं। प्रकाशन वर्ष की ऋषि महादेवी वर्मा की। ये क्वेश्चन अच्छा था, सीधा सीधा था। महादेवी वर्मा की रचना में निहार आएगा, पहले फिर निर्जय, दीपिका और शन्नदा। ये इनका समय काल भी मैंने बता दिया है। निहार जो थी 1930 में थी, निर्जय 1934 है, दीपिका 1942 में और शन्नदा 1956 में थी। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा रचना भूषण द्वारा रचित नहीं है? रत्नी बावली भूषण द्वारा रचित नहीं है। रत्नी बावली जो है वो कवि भूषण की रचना नहीं है। यदि अन्य कवि की रचना है शिवराज भूषण, शिव बावनी और दूषण उपन्यास कवि भूषण की रचनाएं हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का नवजागरण युग देने वाले साहित्यकार कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। ठीक है, हजारी प्रसाद हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को नवजागरण युग नाम दिया था। 39 क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से किस साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल कहने लगे थे? राहुल सत्यार ने सिद्ध सामंत काल कहा था। सिद्ध सामंत काल राहुल सत्यार हिंदी साहित्य के आदिकाल को नाम से संबोधित किया था। हिंदी साहित्य के जो भक्ति कवि को सूफी और भक्त युग नाम किसने दिया था? ये गणपति चंद्र ने दिया था। गणपति चंद्र हिंदी साहित्य के भक्त कवि को सूफी युग और भक्त युग से नाम दिए गए थे। अगला चैप्टर वो है जो आपका रिटर्न में हुआ था उसका है। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रश्न नहीं दिए। इसमें पहले का जो है ये है दर्पण है। 2 दर्पण क्यों है? क्योंकि इस पंक्ति में जो दर्पण होता है वो आईने के बारे में, क्योंकि यह अर्थ समझ लें कि व्यक्ति को अपना मुंह या चेहरा देखना पड़ता है। ठीक है, इसमें अर्थ भी मैंने बता दिया। दूसरे का जो आंसर है बी का आकाश और तारे है। पहली का जो आया था, पहली का आश्रय था कि आकाश और तारे है। जहाँ आकाश एक थाली की तरफ है, उसी तरह तारे मोतियों के समान है और जो सिर के ऊपर उलट के रखे हुए हैं।
अगले का आंसर है बर्फ़। बर्फ़ में है, इस पहेली का उत्तर बर्फ़ इसलिए है जो पिघलने पर पानी के समान हो जाती है। इसको डी का आंसर है दिया और सलाई। पहले इस उत्तर में दिया सलाई है, जहाँ दिया से सलाई से दिए की बाती को जलाया जाता है और जलाने के बाद सांप मारने या पिंजरे में डालने जैसा प्रतीत होता है। तो यहाँ पे मैंने पहाड़े। सेकंड प्रश्न इसमें दिया गया था कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहले का जो था राधा कृष्ण था, क्योंकि विद्यापति की श्रृंगारिक पदों में भगवान श्री कृष्ण और नायिका राधा है। फिर अगला जो था विद्यापति। विद्यापति को मधुर मैथिली रचनाओं के कारण मैथिली कोकिल कहा जाता था। इसमें क्वेश्चन ये था कि विद्यापति को मैथिली कोकिल किसको कहा जाता है? मैथिली कोकिल तो विद्यापति था, ठीक है। मैथिली और उसकी बातें लिखा है मैथिली, संस्कृत और अवध। विद्यापति की मुख्य भाषा मैथिली और संस्कृत और अवध भाषा में लिखी गई थी, याद रखिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल है नेक्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन। इसके मैंने प्रश्न नहीं लिए हैं, सिर्फ आंसर बता रही हूँ। प्रसिद्ध कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, जिन्होंने विद्यापति के पदों को आध्यात्मिक रंग का चश्मा पहनाने वालों पर व्यंग किया था। अगला प्रश्न निम्नलिखित प्रश्न का एक पंक्ति में आंसर देना है। अगले वाले का प्रश्न फिर भी दोबारा भेद और रहस्य होता है। मरम शब्द का अर्थ ही भेद और रहस्य होता है कि हमें कुछ ना कुछ चीज़ें नहीं पता। फिर अगले क्वेश्चन का आंसर भी रामानंद। कबीर के जो गुरु थे वो रामानंद जी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम राम का है कि इसमें लिखा है जब स्वामी रामानंद के पैर सीढ़ियों पर लेटे कबीर पर पड़ा था, जो उनके मुंह से अनानास ही राम शब्द निकल गया था। इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबद, साखी और रमणीय। इसमें कहा गया है क्वेश्चन में कि कबीर की जो वाणी थी वो पूर्ण रूप से साखी, सबद और रमणीय कहलाती, जिसे बीजक नामक ग्रंथ में संस्कृत किया गया था। प्रश्न नंबर 4 उत्तर दीजिए। इसमें क्या लिखा गया है कि आंसर दिया गया है कि निर्गुण निराकार ब्रह्मण है काव्य। इस पंक्ति में निर्गुण निराकार ब्रह्म यानी ईश्वर की ओर संकेत किया गया, जिसका ना कोई रूप होता है, ना रेखा, ना कोई वर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है रूप और सौंदर्य। जिन क्वेश्चन है इसमें मैच कर लेना, उसके बाद आंसर है। यह पंक्ति काव्य पंक्ति रूप सौंदर्य के बारे में, जिसे सुरतीय देव लोक की स्त्रियाँ और नर्तीय मनुष्य लोक की स्त्रियाँ और नागतीय नागलोक की स्त्रियाँ सभी चाहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आखिरी कलाम का जो आंसर है कयामत का वर्णन करने वाले जैसी की रचना आखिरी कलाम से लिया गया है। नेक्स्ट है कहनामा है ये अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों को भरी चौपाई जैसी की रचना कहरनामा है। तोप मूलतः तुर्की शब्द है, ठीक है। लालटेन जो है कि शब्द किसका है? वो लालटेन अंग्रेजी शब्द है, ठीक है। नाम से स्पष्ट है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक एक शब्द में दीजिए। पहला प्रश्न था कि किस रचना की खड़ी बोली सर्वप्रथम महाकाव्य कहा जाता है? प्रिय प्रवास की खड़ी बोली को महाकाव्य कहा जाता है। यह उदयभान चरित्र ही रानी केतकी की कहानी है। इसके बाद उदयभान चरित्र ही रानी केतकी की कहानी है। स्वतः नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतः ही पूर्णतः गद्य लेखन का उदाहरण ईशा अल्लाह खान की कहानी में मिलता है। हाँ, इस कहानी में स्वतः पूर्णतः गद्य ईशा लेखन का उदाहरण ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिलक्राइस्ट का फोर्ट विलियम कॉलेज से क्या संबंध है? गिलक्राइस्ट का फोर्ट विलियम कॉलेज से हिंदुस्तानी विभाग में प्रोफेसर थे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। संवाद किसे कहते हैं? संवाद कहते हैं पात्रों के बीच में बातचीत को। कहानी या नाटक में 2 या 2 से अधिक पात्रों के बीच में बातचीत को संवाद कहते हैं। कहानी में संप्रेषण किस प्रकार होता है? संवादों और वर्णनों के माध्यम से। कहानी में लेखन वर्णन के माध्यम से और पात्रों के संवादन के माध्यम से अपनी बात पाठक तक पहुंचाता है। कहानी में विभिन्न पात्रों के जो संवाद होते हैं वे एक समान होने चाहिए? नहीं, पात्रों में हर उनकी चारित्रिक विशेषता, पृष्ठभूमि और स्थिति के अनुसार अलग अलग होने चाहिए। संवाद लेखन से पात्र का क्या आग्रह होता है? स्वाभाविक और चरित्र के अनुरूप होना चाहिए। पात्र चाहता है कि वह उसके संवाद स्वाभाविक लगे और उसके चरित्र को सही ढंग से प्रस्तुत किया जा सके। नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कौन सा कथन अधिकतम वाक्य है? श्रृंगार मंडल नामक ग्रंथ ब्रज भाषा में किसने लिखा था? विठलनाथ ने। श्रृंगार मंडल ग्रंथ के एक लेखक गोसाई विठलनाथ थे, ठीक है। ब्रज भाषा की गद्य पुस्तक अष्टयाम के लेखक होते नाबादास थे, जबकि कुछ क्षेत्रों में देवकी नंदन खत्री से संबंधित बताई गई है। ब्रज भाषा गद्य में अगहन महात्म और बैसाख महतम की 2 छोटी छोटी पुस्तक लिखी गई है। कुंड मणि शुक्ल की है इस पुस्तक को लिखा गया है। संस्कृत में इस कथन से बेचाल पच्चीसी की रचना किसने की थी? सुरती मिश्र ने। संस्कृत की रचना ब्रज भाषा गद्य में अनुवाद की थी सुरती मिश्र ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपके पीजीटी के
ये जो है सारे क्वेश्चन मैंने EMRS के PGT के डिस्कस किए हैं। आप सभी इसको ज़रूर देख लेना क्योंकि आपका KVS एग्ज़ाम है और KVS एग्ज़ाम में इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो प्लीज़ मैं आपसे कंफर्म करूँगी। इसमें कुछ नए कवि भी पूछे गए हैं और कुछ आपके पुराने कवियों को भी लिया गया है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।